Hey guys, this is Yagi Chabra. Today we're gonna start part 2 of share capital and debentures. जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। तो अब पढ़ते सीधे ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑल्ट्रेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो अपन पहले ये देखते हैं कि ऑल्ट्रेशन बड़ा है या रिडक्शन बड़ा है। पहले तो रिडक्शन बड़ा है ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अप्रूवल चाहिए पड़ती है। तो अपन पहला पॉइंट देखते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये सेक्शन 61 है। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब ये सेक्शन 66 में दिया है। सेकेंड, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये मेन है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही पास होता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा बोला था और रिडक्शन को बड़ा बोला था। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू डन बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, भाई इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। और थर्ड, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। जब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास कर रहे हैं तो ट्रिब्यूनल की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो स्पेशल रेजोल्यूशन होता वो। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज टू बी कंफर्म्ड बाय द ट्राइब्यूनल। तो ये है डिफरेंसेस, मतलब ऑल्ट्रेशन छोटा है और रिडक्शन बड़ा है। इसमें क्या जरूरत पड़ती है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस ट्राइब्यूनल की कंफर्मेशन, जो अपन एनसीएलटी बोलते हैं उसे। तो रिडक्शन बड़ा है। अब उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। अब फोर्थ, ये मेन पॉइंट है, ऑल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल में बी डन बाय द फॉलोइंग मैनर। अब ऑल्ट्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट, इंक्रीज इट्स नॉमिनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर। इंक्रीज इट्स नॉमिनल कैपिटल, मतलब आप नॉमिनल कैपिटल को क्या बोलते हैं अपन, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल, इसके बहुत सारे नाम आते हैं। तो आपको अगर कोई नए शेयर्स लाने और आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल से एक्सीड हो रही है तो आप उसको ऑल्टर करेंगे, तो वो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आएगा। उसके बाद भी पढ़ते हैं, कंसोलिडेटिंग एंड डिवाइडिंग ऑल एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू द लार्ज डिनोमिनेशन। इसका डिनोमिनेशन बदलना है। जैसे अभी 100 शेयर्स हैं 10 रुपीज के, ओके, तो अब इसे 100 रुपीज का शेयर बना देंगे अपन। तो ये क्या होंगे, 10 शेयर इक्वल टू 100 रुपीज। तो अभी ये कितने के हो रहे थे, 1000 रुपीज के, अभी ये भी होंगे 1000 रुपीज के, मतलब 10 शेयर 100 रुपए के कर दिए, इसका डिनोमिनेशन चेंज कर दिया। तो ये भी ऑल्ट्रेशन में आएगा। कन्वर्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, मतलब आप शेयर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टॉक में। अब इसकी स्टॉक के आगे अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद है सब डिवाइडिंग इट्स शेयर और एनी ऑफ देम इट्स शेयर इनटू द स्मॉलर डिनोमिनेशन। अभी इसमें लार्जर डिनोमिनेशन कर रहे थे, अगर इससे उल्टा किया जाए, जैसे 100 का शेयर और 10 शेयर इक्वल टू 1000 रुपीज, अगर इसको छोटे में करना है तो 100 शेयर इंटू 10 रुपीज इक्वल टू 1000 रुपीज, तो इसका वाइस वर्सा कर दीजिए तो उसका हो जाएगा। कैंसिलेशन शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप और डिमिनिशिंग द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ द शेयर सो कैंसिल, मतलब जो आपने इशूड किया है, इशूड कैपिटल की है 100 शेयर्स की, और सब्सक्राइब कितना हुआ 90, जो अनइशूड हुआ है, मतलब जो अभी इशू नहीं हुआ है, 10 शेयर्स अभी इशू नहीं हुए, मतलब सब्सक्राइब भी नहीं हुए, तो उसे अपन जो कैंसिल करेंगे उसे फोर्थ पॉइंट में कवर अप किया जाएगा। तो आपको पांचों पॉइंट समझ में आ गए। फर्स्ट है इंक्रीज इज नॉमिनल वैल्यू, सेकंड लार्जर डिनोमिनेशन में उसे कन्वर्ट करना है, थर्ड कन्वर्टिंग इनटू स्टॉक, फोर्थ इसे छोटे स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना है, फिफ्थ अनइशूड जो कैपिटल जो अनइशूड है उसे डिमिनिश करना है। अब पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल में बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट है extinguishing or reducing the liability of a member in respect of the capital not paid up, मतलब ऐसा है, इसमें क्या है,
₹10 का शेयर है, ₹6 पेड अप है, पेड अप है। अब बचे कितने, ₹4 जो कॉल्ड करने हैं। तो कंपनी ने क्या बोला कि ये मेरे पास तो बहुत पैसा है, इनसे ये ₹4 नहीं लेते। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब आपने एक उन्हें रिड्यूस कर दिया, 10 से कितने पे हो गया, वो 6 पेड अप पे हो गए, फुल्ली पेड अप पे। तो इस कॉल्ड रिडक्शन। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, राइट, पहले इसको मिटा देते हैं अपन। सेकंड पढ़ते हैं, राइटिंग ऑफ और कैंसिलेशन एनी पेड अप कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे ₹10 पे करने थे और आपने ₹10 पे कर दिए हैं, लेकिन कंपनी को ये एक्सेस लग रहा है, मतलब ये वो ज्यादा ही पैसा आ गया मेरी कंपनी में, मैं इतने सारे पैसों का करूंगा क्या। तो उन्होंने क्या किया, ₹2 वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ₹8 पे फुल्ली पेड अप हो गए। तो दिस इज ऑल का रिडक्शन ऑफ पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्सेस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंपनी। पहले में क्या था, राइटिंग ऑफ करे या कैंसिलिंग करे, दूसरे में पे कर देना है। मतलब ये जो मैंने ये वाला बताया ये सी पॉइंट है, और जो राइटिंग ऑफ और कैंसिलिंग पेड अप कैपिटल मतलब आपका जो ₹10 शेयर था उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, ₹8 पे ले आए शेयर। तो ये होता है राइटिंग ऑफ। तो क्या आप 3 पॉइंट हुए, मैं एक बार फिर से अच्छे से बता दूं। पहली बात एक्सटिंग्विश हुई है कि आपने बुलवाया ही नहीं है, आप उसकी लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं। दूसरे में आप राइट ऑफ कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं एनी पेड अप शेयर कैपिटल जो एक्सेस में है, किसकी, कंपनी की नीड्स से। थर्ड में पे कर रहे हैं, जैसे ₹10 था, आपने ₹10 बुलवा लिए, लेकिन आपके ज्यादा लग रहा है तो ₹2 वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये पॉइंट थर्ड था। अब आगे चलते हैं अपन। अब ऑल्टरेशन तो हो गया, रिडक्शन हो गया। अब एक पॉइंट और है, डिमिनिशिंग। ध्यान कीजिए, अपन ने यहां पर अभी पढ़ा है ये वाला पॉइंट ई, इसको ध्यान में रख के अपन डिमिनिशिंग पढ़ेंगे। एज पर द सेक्शन 61E, वही पॉइंट था जो अपन ने अभी देखा था, फिर से देखते हैं अपन। ई 61 का कौन सा है, ई पॉइंट, इसको ही उन लोगों ने डिमिनिशिंग बोला है, डिमिनिशन ऑफ अ कैपिटल। As per the section 61(1)(e) of the Companies Act enforced, diminution of a capital is the cancellation of the unsubscribed। मतलब अपन ने जो इशू की थी, कितने 100 शेयर्स पे किए थे उस दिन, वहां भी अपन ने एग्जांपल लिया, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, 90 हुआ था। तो 10 कितना था, अनसब्सक्राइब। तो वो किससे कैंसिल कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब्ड को, इसे कैंसिल कर रहे हैं ऑफ द इशूड कैपिटल। किसका, इशूड कैपिटल का अनसब्सक्राइब पोर्शन। इट कैन बी इफेक्टेड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाँ, ऑल्ट्रेशन किससे हो रहा था, अपना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये ऑल्ट्रेशन का एक पार्ट है, तो ये भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होगा। प्रोवाइड्स आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑथराइज टू डू सो। आर्टिकल तो सब में ऑथराइज करना चाहिए, अदरवाइज वो लिमिट ऊपर हो जाएगी। कैंसिलेशन ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 61(1) शैल नॉट बी डीम्ड टू अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जो सेक्शन 61 है वो रिडक्शन कैसे बोलेंगे अपन, उसे तो ऑल्ट्रेशन बोलते हैं। रिडक्शन किस में दिया, सेक्शन 66 में। तो बस यही है, डिमिनिशन ऑफ अ शेयर कैपिटल। अब इसके फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ते हैं जिसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आपको लगेगा, लेकिन वो डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल होंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन अ कंपनी कैंसिल्स शेयर व्हिच हैव नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन बाय द कंपनी। जो अपन ने सेक्शन 61(e) में अभी जो पीछे डिस्कस किया है, वो पहले वो डिमिनिशन में आएगा। Where redeemable preference share are redeemed in accordance with the provision of section 55। अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है तो वो एक डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। थर्ड पॉइंट, where any shares are forfeited for non payment of calls and such forfeiture amount to be a reduction of share capital। अगर आपने कोई फोरफीचर किया है वो डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में होगा। फोर्थ, where the कंपनी बायबैक करती है, अगर वो बायबैक कर रही है उससे कैपिटल तो रिड्यूस होगी, कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये तो मैं भी मानता हूं कि कैपिटल रिड्यूस होगी, क्योंकि जब अपन बायबैक शेयर करते हैं तो उसे शेयर को कैंसिल कर देते हैं, बट ये डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में आएगा। फिफ्थ,
where the reduction of share capital is effected in pursuance of the order of the tribunal sanctioning any compromise or arrangement under the section 232 230। अगर कोई सेक्शन 230 में कोई ट्राइब्यूनल ने कोई वो दिया है इन द केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो वो आएगा डिमिनिशिंग में। तो ये 5 पॉइंट क्लियर है। बस बायबैक का आपको थोड़ा वो हो रहा होगा क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, बट कंपनीज एक्ट ने इसे डिमिनिशन बोला है, तो अपन भी इसे डिमिनिशन बोलेंगे, डिमिनिशन। ओके, तो ये 5 पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। इसमें ऐसी कंडीशंस हैं कि आपकी रिड्यूस हो रही है कैपिटल, बट आपको ट्राइब्यूनल से ले लेने की परमिशन, जो ट्राइब्यूनल से अपन, और स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई, लेकिन ट्राइब्यूनल से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशंस अपन दो पढ़ते हैं। फर्स्ट है सरेंडर ऑफ शेयर एंड सेकंड है फोरफीचर ऑफ शेयर। सरेंडर में बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस वेयर फोरफीचर इज जस्टिफाइड। सरेंडर का कोई बंदा है, जैसे ए बंदा है, वो अपने जो शेयर्स हैं, उसके पास शेयर कितने हैं 10 है, वो सरेंडर करना चाहता है कंपनी को। वो कहता है मैं आपके 10 शेयर्स नहीं लेना चाहता, तो सरेंडर में बी एक्सेप्टेड। जब सरेंडर कब एक्सेप्ट होगा? बाय द कंपनी अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फोरफीचर इज जस्टिफाइड एंड इट हैज द इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग द शेयर होल्डर हुज सरेंडर इज एक्सेप्टेड फर्दर लायबिलिटी ऑन शेयर। मतलब सरेंडर एक फोरफीचर जैसी प्रोसेस के लिए को इस्तेमाल करके होगा। मतलब जब फॉरफीचर की जो कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाइड होंगी, तब आपका सरेंडर कंपनी करेंगी। इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज अ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द कंपनी एंड अमाउंट टू बी अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी। जब ए ट्रांसफर कर दिएगा कंपनी को सरेंडर, तो कंपनी के नाम पे हो जाएंगे, तो कंपनी उस शेयर को क्या करेगी? कैंसिल। तो वो एक तरह से रिड्यूस कैपिटल को कर रहे हैं। तो जब वो एक तरह से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, बट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। और जब फोरफीचर तो आपको मालूम ही है, जब फोरफीट करते हैं तो उसे रीइश्यू भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, तो वो एक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। तो ये समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट है सरेंडर ऑफ शेयर, सेकेंड इज फोरफीचर ऑफ शेयर। अब पढ़ते हैं शेयर एंड स्टॉक। जो सेक्शन 61(1) और जो 3 में था कि शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे अपन स्टॉक में, तो वो ऑल्ट्रेशन होता है, तो अपन उसको ही पढ़ते हैं। आफ्टर शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक्स, द स्टॉक होल्डर में 1000 worth of stock were formerly be held 100 shares of 10 each. Thus, through the investment in the company remains the same, the interest of the stockholders and the company is described differently. जब उसने 100 शेयर्स किसके इंटू 10, मतलब उसने 1000 रुपीज का स्टॉक लेके रखा है, जब उनने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करवा लिया, तो वो कौन बोलेगा? स्टॉक होल्डर। अब इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, वो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करवा क्यों रहा है। फर्स्ट, शेयर इन द फिजिकल फॉर्म बियर डिस्ट्रिक्ट नंबर, मतलब जो शेयर्स होते हैं, लाइक उनका नंबर ऐसा होता है 2 4 6 7 5, तो ऐसा शेयर्स का नंबर होता है। लेकिन स्टॉक कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कंसोलिडेटेड वैल्यू है, मतलब शेयर जब वो स्टॉक में कन्वर्ट होता है तो उसका कोई नंबर नहीं रहता, वो एक मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर, तो वो कंसोलिडेट हो जाता है, तो उसका कोई अलग नंबर नहीं होता है। उसके बाद शेयर में और मे नॉट बी फुल्ली पेड अप, शेयर फुल्ली पेड अप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप। शेयर्स हैव अ नॉमिनल वैल्यू, लाइक शेयर्स नॉमिनल वैल्यू उसकी 10 रुपीज है, बट स्टॉक डज नॉट हैव अ नॉमिनल वैल्यू, उसकी कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो एक मिक्सचर है। मैंने अभी आपको बोला है इसमें क्या है, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज के बहुत सारे शेयर डाल दिए, और तो वो हो गया एक स्टॉक। उसमें कितने शेयर लगे हैं उसमें कुछ मालूम नहीं है, बस वो स्टॉक है कितने रुपए का, 10,000 रुपीज का स्टॉक है। ऑल द शेयर्स आर इक्वल डिनोमिनेशन, बट डिनोमिनेशन ऑफ द स्टॉक वेरीज, मतलब जैसे शेयर्स का डिनोमिनेशन कितने में होता है, लाइक 10 रुपीज में होता है, बट आप इसका डिनोमिनेशन चेंज कर सकते हैं।
₹1000 का डिनोमिनेशन कर दिया मैंने। मेरे पास एक स्टॉक है ₹1000 का, वैसे शेयर कितने रुपए का है? ₹10 का, लेकिन मेरे पास है एक स्टॉक ₹1000 का, तो इसका मैंने डिनोमिनेशन को चेंज कर दिया। फिफ्थ, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर शेयर इनटू फ्रैक्शन, मतलब आप एक शेयर और 1.5 शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक शेयर और हाफ शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, मैं लेकिन इसको स्टॉक को ट्रांसफर कर सकता हूं। ₹15 का स्टॉक ट्रांसफर कर सकता हूं मैं, ₹25 का स्टॉक ट्रांसफर कर सकता हूं, मतलब ये डिविजिबल है, किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर शेयर कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द स्टॉक इट इज इशूड इनिशियली, मतलब शेयर पहले आता है उसके बाद कन्वर्ट होता है स्टॉक में, बट स्टॉक कब उसको एग्जिस्ट मिलती है? जब शेयर इशू होगा। पहली बात तो कंपनी शेयर इशू करती है, नॉट अ स्टॉक, तो शेयर पहले आएगा, उसके बाद अगर शेयर होल्डर्स को करना होगा तो वो स्टॉक में कन्वर्ट करेगी, लेकिन स्टॉक नहीं इशू होगा पहले तो क्या आएगा? शेयर। तो समझ में आ गया शेयर और स्टॉक। उसके बाद पढ़ते हैं बायबैक, जो सेक्शन 68, 69 भी है और 70 भी है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 68(1) of the Companies Act 2013, a company may purchase its own shares or other specified security out of its free reserves, security premium account or the proceeds of a new issue। इसको ध्यान दीजिएगा, बोनस शेयर में भी आपने शायद यही 3 कंडीशन पढ़ी होगी, बट उसमें CRR भी होता है, लेकिन बायबैक के लिए ये CRR प्रोहिबिटेड है। तो ये मेन कंडीशन है, आप अकाउंट्स भी करिए तो इसे ध्यान में रख के कीजिएगा। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है बायबैक का? पहले आप शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर से खरीद रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि कंपनी की वैल्यू थी ₹50 शेयर, अब वो आ रही है धीरे धीरे डाउन हो रही है। एक मैं पहली कंडीशन बता रहा हूं आपको, 50 से वो ₹20 शेयर आ रहा है। एक तो ₹20 शेयर की वैल्यू आना एक ऐसा है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। समझ रहे हो आप? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नीचे आ रही है। अगर मैं सप्लाई को भी कम कर दूं फॉर द रीजन ऑफ बायबैक, लाइक मेरे 50 शेयर सप्लाई था और 30 डिमांड थी, तो मैंने सप्लाई को करके कर दिए 30, मतलब 20 मैंने क्या कर लिए? बायबैक। तो मेरे शेयर की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी? ₹50। तो ये कितने पे आ गए? उसकी वैल्यू अब हो गई, क्योंकि शेयर वैल्यू क्या डिटरमाइन करनी है? कंपनी की वैल्यू। अगर शेयर वैल्यू अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एक रीजन ये हो गया। अब सेकंड रीजन ये है, जो शेयर है, अब शेयर तो इश्यू करती है कंपनी और लिस्ट क्यों करवाती है? ट्रेड होता है तो कंपनी की जो वैल्यू होती है, शेयर की वैल्यू, वो ऊपर आती है। अब क्या जो शेयर बाय किए हैं वो डॉर्मेंट शेयर होल्डर ने किए हैं, मतलब उसने तो उसे कोई ट्रेड मेट कर ही नहीं रहा, वो है बस रख के बैठा हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, जब वो शेयर की वैल्यू कहां पर आती है, उसकी थोड़ा कम होती है शेयर की वैल्यू, लाइक ₹50 का शेयर था तो हल्का सा ₹30 की शेयर की वैल्यू हुई, तो वो उससे बोलती है आप मुझे वापस शेयर दे दीजिए। कंपनी बोलती है डॉर्मेंट शेयर होल्डर से कि आप मुझे वापस शेयर दे दीजिए। जो कंपनी शेयर्स वापस लेती है और उसे कैंसिल कर देती है, तो वो डॉर्मेंट शेयर होल्डर से तो अच्छा है कि वो शेयर्स हो ही ना, तो वो कंपनी वापस कैंसिल कर देती है। तो ये पहला केस है, और ये दूसरा केस है जिसमें कंपनी बायबैक की कंडीशंस के लिए आती है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वांटम कितना वो ले, मतलब एक बार में बायबैक कर सकती है। पहली बात तो वैसे वो 10% बायबैक कर सकती है फ्रॉम द बोर्ड रिजोल्यूशन, पर ये लिमिट एक्सीड हो सकती है 25% फ्रॉम
स्पेशल रिजोल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर। Board of Directors can approve buyback up to the 10% of the total paid up equity capital and reserve of the company, and such buyback has to be authorized by the board by means of a resolution passed at the meeting। मतलब आप पहले 10% ले सकते हो, वो भी किसका, पेड अप कैपिटल और उसके फ्री रिजर्व्स, और उसको एक्सीड कर सकते हैं कहां तक, 25% ऑफ द टोटल इक्विटी कैपिटल इन दैट ईयर। तो समझ में आ गया आपको। आगे पढ़ते हैं। रूल 17 इसको गवर्न करता है, ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। लेटर ऑफ ऑफर जब फाइल करेंगे अपन, फाइल कहां करेंगे, आरओसी में करना पड़ता है, तो फॉर्म SH8 में करेंगे। और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, आप जब बायबैक करते हैं तो आपकी जो लिक्विडिटी वो कम होती है, क्योंकि आपको कैश कहां देना है, आउटसाइडर्स को। तो आपको एक इंसॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन फाइल करना, मतलब बायबैक के बाद आप 1 साल तक, 1 ईयर तक आप इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते। ये कंडीशन आपको रखनी पड़ती है, इन SH9 में आपको देनी पड़ती है। और उसके बाद क्या है, 21 डेज का लेटर ऑफ ऑफर जो फाइल होगा सेबी में होगा, और 15 डेज का आपको ऑफर करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। उसके बाद रूल 14 बोलता है, जो रजिस्ट्रार बाद अपन ने पहले तो क्या किया था, लेटर ऑफ ऑफर फाइल किया था, उसके बाद रिटर्न फाइल करना है आपको SH11 में, और अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ SH15 साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द MD if any certifying that the buyback of security has been made in compliance with the provision of the act or rules। पहले रिटर्न फाइल करना है SH11 में, उसके बाद एक और फाइल करना है सर्टिफिकेट SH15 में कि हमने बायबैक कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया। तो ये हो गया बायबैक। तो ये आपका खत्म हुआ चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अब अगला चैप्टर मेरा चैप्टर 5 होगा, वो है डिपॉजिट्स। तो अब मिलते हैं अपन। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड कीप मोटिवेटिंग मी। तो दिस इज यज्ञ छावड़ा साइनिंग ऑफ।